बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजिकल स्पेस में नेक्स्ट जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम सब स्पेस और रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, देन द टोपोलॉजी consisting of the set V subset of X such that V is equal to Y intersection U, where U belongs to tau X. Then tau Y is a topology on Y and is called subspace or relative topology. इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है कि ये रिलेटिव टोपोलॉजी होती क्या है। इसके लिए पहले हम इसकी एग्जांपल करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। देखें जी, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है ऑलरेडी एक्स, और इसके ऊपर ये टोपोलॉजी टॉ एक्स से मैंने रिप्रेजेंट किया। ये टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है। मैंने वाई का सबसेट ले लिया, एक्स का सबसेट एक वाई ले लिया, ये कोई भी सबसेट ले सकते हैं। अब इस वाई का इंटरसेक्शन तमाम ओपन सेट के साथ मैं लेता हूँ। मैंने वाई का इंटरसेक्शन एक्स के तमाम ओपन सेट्स के साथ लिया, मेरे पास ये आंसर आए। जब मैंने वाई का इंटरसेक्शन फाई के साथ लिया तो फाई आंसर आया, इसका एक्स के साथ लिया तो फिर ये दोबारा वही आंसर आ गया वाई। इस ए बी के साथ लिया तो आपके पास आंसर ए आ गया। ए सी के साथ लिया मतलब आपके पास जिसका इंटरसेक्शन है वो ए सी, यहाँ पर ए सी है। इसके साथ लिया तो सी आ गया, सॉरी सी है यहाँ पे। इस सी का इंटरसेक्शन लिया आपने ए सी के साथ तो सी आ गया। अब ए बी सी के साथ लिया तो ए सी दोबारा वाई आ गया। अब मैं तरतीब से इनका एक सेट बना लेता हूँ, जो भी आंसर आए हैं तो वो आपके पास आएगा 5 वाई ए और सी। ये जो आपके पास आंसर आया ये टोपोलॉजी वाई पे बन जाती है और इसको रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं या इसको सब स्पेस कहते हैं। यानी अगर आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है और उससे आप उसकी सब स्पेस बनाना चाहते हैं तो आप जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है उसका एक नॉन एम्प्टी सेट लेने के बाद वो जो टोपोलॉजी गिवन है उसके तमाम ओपन सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन लेते जाएं, और इंटरसेक्शन लेने के बाद फिर आप उसका एक सेट बनाएं तो जो ये नई टोपोलॉजी बनेगी वो उस नॉन एम्प्टी सेट वाई के ऊपर बन जाएगी। इसे हम रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं या सब स्पेस कहते हैं। अब इसका जर्नल प्रूफ भी करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शो दैट सब स्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन हाउ अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ टोपोलॉजिकल स्पेस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इसको हम प्रूव करते हैं। ये हमारे पास गिवन है जी कि देखें लास्ट जो हमने एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे मैं टॉ वाई के तमाम ओपन सेट को वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे पता है कि टॉ वाई का हर ओपन सेट वी किस तरह आया है कि जब मैंने वाई का इंटरसेक्शन यू के साथ लिया है। यू अब टॉ एक्स का जो है वो ओपन सेट है। तो मैं दोबारा वही एग्जांपल पे जाता हूँ। देखें पिछली एग्जांपल पे कि अगर मेरे पास जितने भी टॉ वाई के जितने ओपन सेट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं कि अगर मैंने उन तमाम का इंटरसेक्शन वाई के साथ लिया एक्स के तमाम ओपन सेट का। यहाँ पे भी देखें जब भी मैं ये सारे वीज़ जो हैं वो किस तरह जनरेट हुए कि जब हमने यू तमाम ओपन सेट ऑफ एक्स के जो है वो इंटरसेक्शन वाई के साथ लिया तो मेरे पास सारे ये ओपन सब सेट ऑफ वाई आ गए। तो मैंने ये अब जर्नल प्रूफ करना है कि ये टोपोलॉजी बनता है। इसके लिए मैं इसकी कलेक्शन ले लेता हूँ। लेट वी अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू वाई बी द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ वाई। अब तमाम वी अल्फ़ा किस टाइप के हैं, वी इंटरसेक्शन यू अल्फ़ा की तरह के, और ये सारे यू अल्फ़ा टॉ एक्स को बिलोंग करते हैं। टॉ एक्स अब ऑलरेडी टोपोलॉजी है। अगर ये टोपोलॉजी है तो इनका यूनियन भी टॉ एक्स में जाएगा। तो इसका हमने ये पढ़ा है कि अगर ये टॉ एक्स का ओपन सेट है, एक्स का ओपन सेट है यानी टॉ एक्स को बिलोंग करता है, तो इसका इंटरसेक्शन जब हम वाई के साथ लेंगे तो वो टॉ वाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू वाई, वाई इंटरसेक्शन यू अल्फ़ा, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू वी अल्फ़ा लगा दी। तो हमने जो कलेक्शन ली थी हमने देखा एनी नंबर ऑफ़ कलेक्शन का जो यूनियन है वो भी टॉ वाई में जा रहा है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस की पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी।
अब सेकेंडली हम इसके फाइनाइट एलिमेंट्स लेंगे, लेट वी आई और आई आपके पास 1 to n तक है, मैंने n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ टॉ वाई ले लिए। अब सारे के सारे वी आई वाई इंटरसेक्शन यू आई की तरह के हैं और यू आई टॉ एक्स को बिलोंग करते हैं। टॉ एक्स ऑलरेडी टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब है कि इनका इंटरसेक्शन आई फ्राम 1 to n यू आई वो भी टॉ एक्स में मौजूद होगा। ये अब टॉ एक्स का एलिमेंट है, तो इसका इंटरसेक्शन जब मैं वाई के साथ लूँगा, वाई इंटरसेक्शन आई फ्राम 1 to n यू आई, तो फिर ये जो एलिमेंट है वो टॉ वाई में चला जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करूँगा, आई फ्राम 1 to n वाई इंटरसेक्शन यू आई, तो इसकी जगह पे वी आई लगा दूँगा, तो आई फ्राम 1 to n वी आई ये बिलोंग करके टॉ वाई को, जो मैंने कलेक्शन ली थी एनी नंबर ऑफ ओपन सेट ऑफ टॉ वाई, उनका इंटरसेक्शन भी टॉ वाई में चला गया। सेकंड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी भी सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड आपने देखना है क्या उसमें एक्स और वाई आता है, तो एक्स चूँकि टॉ एक्स का एलिमेंट है, इसका इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो फिर वो टॉ वाई में चला जाएगा और वो वाई आएगा। और यहाँ से पता चला जी वाई भी टॉ वाई में मौजूद है, क्योंकि वाई पे टोपोलॉजी बनती है ये। अब फाई टॉ एक्स में मौजूद है, इसका इंटरसेक्शन वाई के साथ लूँगा तो वो टॉ वाई में चला जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन वाई के साथ लिया तो मेरे पास वो फाई बना, तो फाई भी टॉ वाई में मौजूद है। इसका मतलब है कि टॉ वाई जो है वो टोपोलॉजी ऑन वाई है और इस टोपोलॉजी को हम रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं या सब स्पेस कहते हैं।